वंदे मातरम दोस्तों। आज हम सीआरपीसी के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के बारे में देखा। अब सीआरपीसी क्या है? तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर, दंड प्रक्रिया की संहिता। हमने देखा था आईपीसी का मीनिंग था दंड देने की जो प्रक्रिया होता, दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और वो दंड देंगे कैसे, वो जो प्रक्रिया है उसके बारे में उल्लेख है सीआरपीसी में। जैसे मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई हो गया, आपको कोई मार दिया, आप जाते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस आप जो लिखेगी एफआईआर, उसमें क्या करेगी, उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी का प्रयोग करेगी। यहां से धाराएं देखेगी कि अच्छा डकैती किया ये धारा लगाओ, मर्डर किया ये धारा लगाओ, चोरी किया ये धारा लगाओ, तो वो धाराएं लगाएगी। लेकिन पुलिस के धारा लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्रिमिनल हो गए। कोई आदमी झूठ का भी आपको फंसा सकता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कानूनी रूप से जांच के लिए प्रयोग किया जाता है सीआरपीसी का। मतलब सीआरपीसी के थ्रू जांच किया जाता है, और जांच की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो सीआरपीसी में है कि कैसे होगा जांच। जैसे पुलिस, आप मान लीजिए किसी से 10 रुपया छीन लिए और कोई इंसान कहीं से 10 लाख चोरी किया, क्या दोनों के लिए पुलिस एक ही तरह एक्शन लेगी? क्या 10 रुपया के लिए भी उतना ही बड़ा क्राइम होगा जितना 10 लाख के लिए होगा? या सपोज दैट आपने किसी को एक थप्पड़ मारा और किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, तो दोनों के लिए तो प्रक्रियाएं अलग अलग होंगी, क्योंकि जो खूंखार अपराधी होते हैं उनको तो जेल में डाला जाता है, प्लस उन पर ट्रायल चलवाया जाता है जेल से। जैसे आपने एक एक्ट के बारे में सुना होगा, पॉक्सो एक्ट। इसमें क्या होता है, ट्रायल थोड़ा फास्ट होता है, तो कुछ संवेदनशील मामले होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबके बारे में उल्लेख जिसमें किया गया है वही है सीआरपीसी। आईपीसी क्या है कि आप जो क्राइम किए उस किस धारा के अंतर्गत आता है, सीआरपीसी क्या है कि आप पे जांच किस धारा के अंतर्गत होगी। ये नॉर्मल डिफरेंस है दोनों में। तो सीआरपीसी 1973 में ये कानून पास हुआ था, लेकिन लागू 1 अप्रैल 1974 ईस्वी से हुआ है। क्राइम के बाद जांच संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख जो है ये सीआरपीसी में है, और आईपीसी के लिए यह एक प्रक्रियात्मक तंत्र है कि कैसे क्रिया करेंगे। प्रक्रियात्मक क्या प्रक्रिया होगा सजा दिलाने का, इन्वेस्टिगेशन का। जांच जैसे किस किस में कर सकती है इसका उपयोग, या इसके अलावा बहुत सारी चीजों में होता है। जैसे अपराध की जांच में, कोई अपराध हो गया और पुलिस जो जांच करेगी वो थ्रूली किस पोजीशन पे जांच करेगी, कैसे जांच करेगी, इस चीज का उल्लेख सीआरपीसी में है। संदिग्धों के प्रति बर्ताव, यदि पुलिस को शक है कि यह आदमी क्रिमिनल है तो उसके प्रति वो बर्ताव कैसे करेगी, उससे व्यवहार कैसे करेगी। साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, सबूत कैसे पुलिस जुटाएगी, या सबूत संबंधी जो भी प्रक्रिया का उल्लेख है सीआरपीसी में है। अपराधी पर निर्णय, और अपराधी पर निर्णय जो कोर्ट लेगी कि ये दोषी है या निर्दोष है, यह सीआरपीसी के थ्रू, प्रक्रिया के थ्रू लेगी। अब देखिए टोटल सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं, तो टोटल 484 धाराएं हैं सीआरपीसी में, और 37 अध्याय हैं। 484 धाराएं सीआरपीसी में और 37 अध्याय हैं। प्रमुख धाराएं, कुछ कुछ धाराओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे धारा 41B, इसमें क्या कहता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया, कि कोई किसी को कैसे गिरफ्तार करेगा, इसके बारे में, गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में धारा 41B में लिखा गया है सीआरपीसी की। 41D में क्या कहा गया है कि यदि आपको कोई क्राइम आपने किया या नहीं भी किया, तो पुलिस यदि आपको उठा के ले जा रही है और वो आपको जेल में बंद कर दे थाने में, तो आपके पास ये अधिकार होगा कि आप अपने मनपसंद के किसी वकील के साथ मिल सकते हैं। पुलिस आपको इससे नहीं रोक सकती, या कोई नहीं रोक सकता, ये आपका राइट्स होगा। तो इस 41D, धारा 41D में बताया गया है कि मनपसंद वकील से मिलने की अनुमति। 46 में बताया गया कि गिरफ्तारी कैसे करेंगे कोई भी लोगों का। उसके बाद धारा 51 में बताया गया है कि गिरफ्तारी व्यक्ति की तलाशी कैसे करेंगे, तलाशी संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख। धारा 52 में बताया गया है कि आक्रामक आयुध का अधिग्रहण। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, या आप पुलिस फोर्स है, या सपोज दैट आप कोई क्राइम किया और आपके पास कोई ऐसा सामान है, बम वगैरह है, बंदूक है, या कुछ भी ऐसा सामान है जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको पुलिस आपसे कैसे लेगी, इस प्रक्रिया के बारे में भी इसमें उल्लेख है। इसके बाद 2 धारा है, एक धारा 107 और 116। 107 धारा और 116 धारा क्या होता है, ये पुलिस को जब भी लगे, या
मजिस्ट्रेट को जब भी लगे कि कहीं पे परिशांति भंग हो सकती है, दो पक्षों के बीच या लोगों के बीच मारपीट हो सकती है, तो वो धारा 107 और 116 लगा देते हैं ताकि आप वहां पे परिशांति भंग ना करें। तो ये पुलिस भी लगा सकती है, मजिस्ट्रेट भी लगा सकती है। इसके बाद एक धारा को हम लोग और देखते हैं 109। इसमें क्या है कि संदिग्ध या आवारागर्द व्यक्ति, सपोज दैट मान लीजिए आप पे एफआईआर हो गया, पुलिस आपको पकड़ के ले गई शक के आधार पे, तो आपको जमानत चाहिए, तो अच्छे व्यवहार के लिए आपको 109 धारा के तहत कोर्ट क्या करेगी, जमानत दे देगी। या तो कोई भी आवारा व्यक्ति, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया, उसको जेल में रखा गया है, लेकिन वो यदि अच्छा व्यवहार करता है और अच्छे व्यवहार का आश्वासन देता है, तो पुलिस उसको जमानत दे देती है।